एक बार महर्षि दुर्वासा रास्ते से आ रहे थे जहाँ दो सहेलियां छिपकर आपस में बात कर ही रही थीं कि तभी महर्षि दुर्वासा वहां पर आ जाते हैं। दोनों सहेलियां उन्हें प्रणाम करती हैं। तब महर्षि दुर्वासा उन्हें कहते हैं कि नाम बताकर चरण स्पर्श करना नहीं आता। तब एक ने अपना नाम प्रियंवदा बताया और दूसरी ने हड़बड़ाहट में असूया। तब महर्षि कहते हैं ये कैसा नाम है। फिर लड़की ने सही से अपना नाम अनसूया बताया। नाम सुनते ही महर्षि दुर्वासा उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी माँ के नाम का गलत उच्चारण किया, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप का नाम सुनते ही लड़की बेहोश हो गई, लेकिन महर्षि दुर्वासा ने उसे श्राप न देते हुए कहा कि तूने मेरी माँ का नाम रखा है, इसलिए जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। यह कहकर महर्षि दुर्वासा कण्व ऋषि के आश्रम आते हैं, जहाँ पर शकुंतला अपने प्रेमी राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला से कहा, बेटी क्या कण्व ऋषि अंदर हैं? लेकिन शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद महर्षि दुर्वासा ने दोबारा शकुंतला से उनके बारे में पूछा, फिर भी शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया। महर्षि के काफी बार पुकारने के बाद भी जब शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया, तब क्रोध में आकर महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को ये कहते हुए श्राप दे दिया कि तू जिसके ख्यालों में खोई हुई है, जा, उसकी स्मृति से तेरा ख्याल हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए। पिछले पार्ट में हमने देखा महर्षि दुर्वासा के काफी बुलाने के बाद भी जब शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया, तब उन्होंने क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप देकर वहां से जाने लगे। उन्हें जाता हुआ देखकर शकुंतला की एक सहेली ने महर्षि दुर्वासा से शकुंतला के लिए क्षमा मांगी और उसने कहा, महर्षि आपको तो शिव का रूप कहा जाता है, कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। प्रेमी के मोह में खो जाने के कारण वह आप पर ध्यान न दे पाई। एक गर्भवती को आप कैसे श्राप दे सकते हैं? अनसूया के काफी मनाने के बाद महर्षि दुर्वासा ने उसे कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका उपाय तुम्हें बता सकता हूँ, किंतु एक बात का ध्यान तुम्हें रखना होगा। जब तक वचन सत्य न हो जाए किसी को पता न चले। यदि पता चल गया तो उसे कभी इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके प्रेम प्रतीक का वही चिन्ह ही उसके प्रेमी को उसके साथ घटी सभी घटनाओं का स्मरण कराएगा, तब उसे सब याद आ जाएगा। ये कहकर महर्षि वहां से चले जाते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद राजा दुष्यंत वापस नहीं आए। तब शकुंतला अपने पिता की आज्ञा से उनके यहाँ जाने की तैयारी करती है। शकुंतला को विदा करते समय उसकी सहेली शकुंतला को बताती है कि महाराज के इस प्रेम भेंट को संभाल कर रखना सखी, इससे स्वयं से अलग मत करना, यही तुम्हारे प्रेम की निशानी है। उसके बाद शकुंतला अपने पिता को अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। अपने पिता से आज्ञा लेकर शकुंतला अगले दिन महाराज दुष्यंत के नगर में पहुंचती है, जहां राजा किसानों पर हुए अत्याचार पर न्याय कर रहे थे। तभी एक सैनिक उन्हें बताता है कि महाराज कण्व ऋषि के आश्रम से कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब महाराज अपने गुरु और कुछ पंडितों को भेजकर उन्हें आदर पूर्वक दरबार में लाने के लिए कहते हैं। दरबार में पहुंचने के बाद एक शिष्य ने महाराज से आज्ञा लेकर कण्व ऋषि द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ने की अनुमति ली, जिसमें लिखा था, पूर्व वंश के शासक सम्राट राजा दुष्यंत को कण्व महर्षि का आशीष। महाराज, मेरे अनुपस्थिति में हमारे आश्रम में आकर वहाँ हो रहे यज्ञ को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए आपको धन्यवाद। उस प्रक्रिया में मेरी दत्तक पुत्री से आपका प्रेम होना और उस गंधर्व विवाह को भी मैं स्वीकार करता हूँ। आपके प्रेम प्रतिफल स्वरूप मेरी पुत्री गर्भवती हो चुकी है। उस शकुंतला को आप शास्त्र अनुसार अपनी धर्म पत्नी स्वीकार कर लेंगे, यही मेरी आपसे विनती है। तब महाराज दुष्यंत ने कहा, ऋषि कुमार, मैं आपके आश्रम आया था और मैंने आपके यज्ञ को पूर्ण करने में मदद भी की थी, परंतु यह शकुंतला कौन है जिसे आप लोग मेरी पत्नी बता रहे हैं? तब शकुंतला की गुरु माँ ने शकुंतला को अपना चेहरा और वो निशानी दिखाने के लिए कहा जो महाराज ने दिया था। अंगूठी खो जाने और श्राप के कारण राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आता और वह शकुंतला को अस्वीकार करते हुए वहां से चले जाने के लिए कहा। हनुमान जी को जन्म देने वाली माता अंजनी देवराज